जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर कर लो तब आसक्ति छोड़कर काम करो। सफलता और असफलता में एक जैसा भाव रखो, क्योंकि यही समान भाव रखना ही योग कहलाता है। चलिए अब इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। समता ही योग है, यानी भीतर का संतुलन। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दो में से किसी एक को चुन लें, बल्कि इसका अर्थ है कि दोनों के बीच एक समान भाव बना रहे, जहां ना पसंद हो ना नापसंद, ना राग हो ना द्वेष, बस एक साक्षी भाव। इसे ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि यही योग का मूल है। संभाव में रहना आसान नहीं है। मन हमेशा कहता है, इसे चुन लो, उसे छोड़ दो। लेकिन बात यह है कि जब हम चुनते हैं तभी हम बच जाते हैं। एक को अच्छा और दूसरे को बुरा मानते ही मन अशांत हो जाता है। लेकिन अगर दोनों को समान देख लिया तो चुनाव करने की जरूरत ही नहीं रहती। जरा सोचो, अगर तुम किसी चौराहे पर खड़े हो और सभी रास्ते तुम्हें एक जैसे लगे तो तुम क्या करोगे? तुम चलोगे कैसे? क्योंकि चलना तभी संभव है जब तुम्हें फर्क दिखाई दे। जहां फर्क दिखता है वहीं मन तुरंत दौड़ पड़ता है। अच्छा दिखा तो उसकी तरफ, बुरा दिखा तो उससे दूर। लेकिन समता का अर्थ है बीच में ठहर जाना, बिना किसी पक्ष के। कभी रस्सी पर चलते हुए नट को देखा है? वह किसी एक तरफ नहीं गिरता। अगर वह थोड़ा बाएं झुकता है तो सिर्फ इसलिए कि दाएं गिरने से बच सके, और अगर दाएं झुकता है तो बाएं गिरने से बचने के लिए। वह हर क्षण अपने को संतुलित करता रहता है। यही जीवंत समता है जो हर पल जागरूक है, हर पल संतुलन बना रही है। समता का मतलब ये नहीं है कि कोई पत्थर की तरह जड़ हो जाए। ये कोई सुस्ती या बेहोशी नहीं है। एक व्यक्ति गहरी नींद में है, वहां भी कोई चुनाव नहीं है। एक व्यक्ति नशे में है, वहां भी उसे अंतर नहीं पड़ता। लेकिन यह योग नहीं है, क्योंकि वहां जागरूकता नहीं है। कई लोग नशे में इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि उन्हें शांति मिल गई, समता मिल गई। लेकिन वह केवल एक जड़ अवस्था है, जहां निर्णय लेने वाला ही नहीं बचा। जब निर्णय लेने वाला ही नहीं है तो ना चुनना कोई उपलब्धि नहीं है। सच्ची समता तब है जब तुम पूरी तरह जागरूक हो, सब कुछ देख रहे हो, समझ रहे हो, फिर भी चुनाव नहीं करते। तुम्हारे पास क्षमता है चुनने की, लेकिन तुम बीच में स्थिर हो जाते हो। यही स्थिति धीरे धीरे योग बन जाती है। यही समाधि का द्वार है। नींद और समाधि में एक समानता जरूर है, दोनों में ही मन शांत होता है। लेकिन नींद में ये शांति अनजाने में आती है, जबकि समाधि में यह पूरी जागरूकता के साथ आती है। इसलिए असली समता वही है जो होश में हो, जो सजगता के साथ हो। और जीवन में ऐसे ही क्षण आते हैं जब खतरा होता है, चुनौती होती है, तब तुम सबसे अधिक जागे हुए होते हो। उसी तरह अगर हर क्षण तुम इतनी ही जागरूकता में जी सको तो समता अपने आप आ जाती है। यही योग है, जागते हुए, समझते हुए, बिना किसी पक्ष के बीच में स्थिर हो जाना। अगर हम जमीन पर 1 फीट चौड़ी और 100 फीट लंबी लकड़ी की पट्टी रख दें और आपसे कहें कि उस पर चलो, तो कोई नहीं गिरेगा। बच्चे भी चल लेंगे, बूढ़े भी, बीमार भी, सब आसानी से पार कर जाएंगे, क्योंकि वहां कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन वही पट्टी अगर 2 मकानों की छतों के बीच रख दी जाए तो क्या आप उस पर चल पाएंगे? पट्टी वही है, चौड़ाई वही है, लंबाई भी वही है, आप भी वही हैं। फिर अंतर क्या पड़ गया? अंतर सिर्फ इतना है कि अब नीचे खतरा खड़ा है। जमीन पर चलते समय आपको जागने की जरूरत नहीं थी, आप लगभग सोए हुए भी चल सकते थे। लेकिन अब इस पट्टी पर चलने के लिए पूरी जागरूकता चाहिए। डर यह है कि कहीं ध्यान टूट गया, कहीं होश चला गया तो गिर जाएंगे। इसलिए आप कहेंगे अब नहीं चल सकते। यहीं से समझ में आता है कि खतरे के समय जागरूकता बढ़ जाती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि युद्ध का आकर्षण भी इसी वजह से है। जब युद्ध होता है तो लोगों के भीतर एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है। जो आदमी कभी सुबह देर से उठता था, वह भी जल्दी उठकर खबरें सुनने लगता है। जीवन में एक जागरण आ जाता है। खतरा हमें थोड़ा जगा देता है और जागने में एक अलग ही आनंद है।
इसलिए बार बार सोई हुई मानवता को जैसे किसी झटके की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे ही एक युद्ध के क्षण में श्री कृष्ण समता की बात कर रहे हैं। यहाँ बेहोशी की कोई जगह नहीं है, यहाँ पूरी जागरूकता चाहिए। समता का अर्थ है द्वंद्व के बीच निर्द्वंद्व होना, बिना किसी चुनाव के। लेकिन ये बात बहुत सूक्ष्म है। अगर आप ये भी चुनते हैं कि मैं निर्द्वंद्व रहूंगा, तो ये भी एक चुनाव बन जाता है, और जहां चुनाव है वहां फिर द्वंद्व खड़ा हो जाता है। इसलिए निर्द्वंद्वता को चुना नहीं जा सकता। वह तो तभी आती है जब कोई चुनावी नहीं रहता। बहुत लोग पूछते हैं हम समता को कैसे प्राप्त करें, लेकिन यह सवाल ही गलत दिशा में है, क्योंकि इसमें भी समता को पाने, उसे चुनने की इच्छा छिपी है। जैसे ही आपने कहा कि मुझे समता चाहिए, आपने एक नया द्वंद्व बना लिया, समता और असमता का। अब आप असमता से भाग रहे हैं और समता को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन इससे आप द्वंद्व से बाहर नहीं निकलते, बल्कि उसमें और उलझ जाते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है सिर्फ जागना, सिर्फ देखना, कुछ करना नहीं, बस साक्षी बन जाना। देखो, एक तरफ सफलता है, एक तरफ विफलता है, और एक तीसरा तत्व है, वो हो तुम। अगर तुम इस तीसरे को पहचान लो तो सब बदल जाता है। तुम ना सफलता हो ना विफलता। सफलता आती है, चली जाती है, विफलता आती है, चली जाती है। जैसे दिन आता है फिर रात आती है, लेकिन तुम दोनों से अलग हो। तुम वह हो जिस पर यह सब घटता है। जब ये बोध जागता है कि मैं इन सब से अलग हूं, तभी द्वंद्व गिर जाता है, और उसी क्षण भीतर समता का फूल खिलता है। यही समता योग है। और जो इस समता को पा लेता है, उसके लिए फिर कुछ भी पाने को बाकी नहीं रहता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता की चिंता छोड़ दो। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब छोड़ दो। अपने भीतर खड़े हो जाओ, जागो, और जो भी हो रहा है उसे देखो। इसी जागरूकता में प्रवेश करते ही समता आ जाती है, और यही समता योग है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।